वीक 2 का मतलब ऐसा नहीं है कि अगस्त 1 से 7 लास्ट वाली क्लास में काफी मिक्सचर था। इसमें आपको पॉसिबली अगस्त में एक क्लास और मिलेगी जहां हम अगस्त के करंट अफेयर्स पूरे कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मेरे क्लास के कुछ रूल्स हैं। एज आई ऑलवेज टेल यू, लिसन टू द पॉइंट्स वेरी केयरफुली। हमेशा मैं कहता हूं, मैं जो भी कुछ बोलूंगा इस प्लेटफॉर्म से दोस्त, उसकी वैल्यू होगी। मैं कब क्या कह के इंपॉर्टेंट निकल जाऊंगा और वो एग्जाम में मिल जाएगा, तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से मुझे सुनना है ना। कुछ चीजें होती हैं जो शायद यहाँ पर ना आएंगी, लेकिन हो सकता है मेरे मुंह से निकल जाए समझाते समझाते आपको, तो वो भी आप नोट डाउन करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और समझ के रखिएगा कि एक ऑफलाइन क्लास चल रही है जहां पर मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद राइट डाउन ओनली कीवर्ड्स इन दी नोट कॉपी। हमेशा मैं यही बोलता हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ जो कीवर्ड्स है जो बताऊंगा मैं, जिस पे अराउंड सवाल बनेगा, उस वर्ड को लिखना है और उसके बारे में फिर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करते जाना है। डिवाइड द करंट अफेयर्स मंथ वाइज। बच्चे पूछते हैं आप लोग, पूछते हो करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें। एक रजिस्टर ले लो, रजिस्टर को आप मंथ वाइज डिवाइड कर लो, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपके लिए मैं ये देता हूं कि आप टॉपिक वाइज डिवाइड कर सकते हो। टॉपिक वाइज, जैसे मैं मंथ वाइज तो करा ही रहा हूं कि अगस्त के करंट अफेयर्स है, तो आप ऐसे कर सकते हो। हर अगस्त के करंट अफेयर्स को मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है। पॉलिटी के करंट अफेयर्स, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स, डिफेंस के हो गए, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। जैसे लास्ट वाली क्लास में मैंने आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी करंट अफेयर्स थे अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट, वो करवा दिए थे। जैसे मैंने आपको लास्ट वाले में आपको डिफेंस के जितने भी अपडेट्स थे अगस्त मंथ के, वो करवा दिए थे, है ना। लास्ट वाली क्लास जरूर देखना। आज हम लोग कौन कौन से अपडेट्स पढ़ेंगे वो देखते हैं। देन मेरा ये है कि हम लोग कवर करेंगे अपने करंट अफेयर्स को 1 अगस्त से लेकर 1 वीक ऑफ मार्च तक। ठीक है ना, आपका एग्जाम 21 अप्रैल को होना है, तो माइट भी ये 1 वीक ऑफ मार्च की जगह 1 वीक ऑफ मार्च मतलब 7 मार्च हो गया, 10 मार्च तक मैं आपको ये कवर कराऊं। इसमें आने वाला अगले साल जो बजट होगा वो भी इंक्लूड किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, मूविंग ऑन, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि दोस्त ये है टेलीग्राम चैनल जो मेरा है। अगर आप मुझसे कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो ये आप इसको स्कैन कर लीजिए, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको मिलूंगा। ठीक है, अभी रिसेंटली इसको क्रिएट किया है आप लोगों के लिए कि कभी भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है, कुछ भी आपको पूछना है, या मैं कुछ क्वेश्चंस के राउंड आता हूं, कुछ मुझे बर्निंग इशू लगा कि हाँ कुछ बहुत अच्छा अपडेट है ये आपके एग्जाम के एंगल से, करंट अफेयर्स के एंगल से, या फिर आपके कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इस पे आके मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ पॉइंटर्स या कुछ कुछ चीजें करंट अफेयर्स की यहाँ भी बताते रहूंगा। क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आप आके जुड़ सकते हैं, यहाँ पर कुछ कुछ चीजें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए बात तो हो गई, आगे आते हैं। चलिए जरा इसको देखो, सवाल करके बताओ। 45 सेकंड यहाँ पर आपको मिलेंगे, 45 सेकंड मिलेंगे, बताइए जरा। उमलिंगला recently in news is located in which of the following state या यूटी ऑफ इंडिया। अब आपने इस पर्टिकुलर पास के बारे में सुना होगा, उमलिंगला। हाल ही में ये पास अभी न्यूज में रहा, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी। तो देखो एक्चुअली ये पास न्यूज में आया, न्यूज एक डिफरेंट थी, अभी न्यूज ही बताऊंगा आपको कि क्या न्यूज थी, लेकिन उस न्यूज में ये नाम जो आप देख रहे हो ये न्यूज में आया। कई जगह आपको दिखेगा, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये अखबारों ने इस खबर को छापा था। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो उमलिंगला है ये किस राज्य में यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर किस राज्य में मिलेगा, इस पे जाके पोल करिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका आंसर है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी लद्दाख या डी उत्तराखंड। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोगों ने बी किया, सी किया। चलिए देखिए यहाँ पर एंड होने वाला है, मुश्किल से आपको कुछ समय बचा हुआ है। 5 4 3 2 1 खत्म हुआ। चलिए देखते हैं, लेट्स सी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है इसका लद्दाख। कितने लोगों ने सही देखा, देखते हैं। देखो 41.46% बच्चों ने यहाँ पर सही दिया हुआ है। लीडर बोर्ड में आप नाम देख सकते हैं। दिवांशु कौशिक ने 2.84 सेकंड्स में जवाब दिया, आशीष चिलवाल ने 3 सेकंड, अश्विन पटीदार ने 3.54, आशीष जाट एंड देन तनवीर हिमांशु सिंह, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, ओके, हिमांशु सिंह ने 3.69। तो चलिए देखिए क्या है, न्यूज में क्या आया है उसके बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो यार दोस्त, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है BRO, यानी कि ध्यान सुनिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्थान है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने लिखा था यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया उसने उमलिंगला पास। अब देखो ये जो ला वर्ड होता है ना, ला वर्ड का मतलब ही होता है क्या, इसका मतलब ही होता है पास। तो कभी हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं उमलिंगला पास, अरे ला का मतलब ही पास है। ठीक है ना, जैसे हम लोग कभी सुनामी वेव्स नहीं कहते हैं, क्योंकि सुनामी का मतलब ही होता है हार्बर वेव्स, इसका इतने का मतलब ही यही है, हार्बर वेव्स। तो हम कभी सुनामी वेव्स नहीं कहते, है ना, हम खाली सुनामी बोलते हैं। वैसे ही कभी उमलिंग ला लिखा है तो उमलिंग नाम हो गया, ला का मतलब पास हो गया। ठीक है ना, तो भाई देखो ये जो उमलिंगला है ये आपका कहां पर लाई कर रहा है, ये कर रहा है लद्दाख के अंदर। अब ये रिसेंटली न्यूज में क्यों आया वो यहां समझ लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हायर देन उमलिंगला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उमलिंगला से भी हायर। तो हुआ क्या था कि जो संस्थान है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, उसने हाल ही में कुछ टाइम पहले की बात है, जब उसने उमलिंगला पास आप देखोगे तो मोटरेबल रोड बनाई थी। मोटरेबल रोड का मतलब है जिसपे गाड़ियां चल सके, ईंट पत्थर वाली रोड ना हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो, मोटरेबल रोड, बढ़िया सड़क हो, एकदम सपाट, समझ रहे हो, वो सड़क बनाई थी। लेकिन अभी ये न्यूज में फिर से क्यों आ गया, क्योंकि अभी जो उमलिंगला था उससे भी ऊंचा एक मोटरेबल रोड यहाँ बनाई जा रही है, और ये आपको ईस्टर्न लद्दाख में मिलेगा। तो आप समझ सकते हो चाइना जो हमारे पड़ता है, एकदम ईस्ट में पड़ता है, अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख ईस्ट में आएगा, है ना। तो उस पर एक तरह से वहां पर प्रॉपर कनेक्टिविटी हो, हम भी एकदम बढ़िया कनेक्टिविटी मिल पाए हमको, इसलिए यहाँ पर ये काम किया गया। तो एज यू कैन रीड हियर, हायर देन उमलिंगला, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड कमिंग अप इन द ईस्टर्न लद्दाख विद द कर्टेसी ऑफ ब्रो। तो ये वो वाला ब्रो नहीं है ब्रो जो तुम लोग बोलते हो ब्रो, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाला ब्रो है ब्रो। ठीक है ना, आई होप ये फुल फॉर्म सबको पता होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके ब्रो, ऑलराइट ब्रो, ठीक है। तो नोट क्या करना है कि भैया ये इसके बारे में नोट कर लो। आपको ज्योग्राफी के अंदर सवाल पूछा जाएगा, सवाल पता किसमें आएगा, सवाल आएगा ज्योग्राफी का।
आपको सवाल आएगा ज्योग्राफी, बताइए जरा उमलिंग ला, मैच द फॉलोइंग करके आएगा, लिख लो ये सवाल, लिख लो मैच द फॉलोइंग करके आएगा। और मैच द फॉलोइंग के अंदर वो आपसे कई सारे पासेस पूछेगा और उन पासेस के आपको स्टेट पूछेगा और उनमें से डेफिनेटली एक उमलिंग ला होगा क्योंकि ये अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है। क्लियर है? क्लियर है ब्रो? ठीक है ना? तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि द रोड विल रीच एन एल्टीट्यूड ऑफ 19,400 फीट। अभी जो इससे पहले रोड बनी थी वो लगभग 19,000 फीट के आसपास थी। अब जो रोड बन रही है वो 19,400 फीट के आसपास बन रही है, बनी नहीं है। लेकिन इसलिए अभी ये न्यूज में भी नहीं, मतलब इस पे सवाल भी नहीं बन सकता क्योंकि बन रही है। लेकिन सवाल इस बात पे क्लियर हो बन जाएगा कि उमलिंग ला किस राज्य में लाई करता है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इसमें एडिशनल पॉइंट क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये रोड सरपास कर रही है जो एग्जिस्टिंग हाईएस्ट मोटरेबल रोड है एट दी उमलिंग ला इन लद्दाख, उसके ऊपर बन रही है, मतलब उससे भी ऊपर हाइट पे बन रही है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑल इंडिया ऑल वुमेन यूनिट जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है ना, ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ब्रो, इस ब्रो की जो वुमेन जो यूनिट है ना, जो वुमेन यूनिट है ऑल इंडिया ऑल वुमेन यूनिट, वो यहाँ पर इसको यहाँ पर बना रही है, नोटेबली एंड ऑल वुमेन यूनिट ऑफ द ब्रो लेड बाय कर्नल पूनम गोविंद। ठीक है, इज सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन। तो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल वुमेन यूनिट जो है वो यहां पर इसको लीड कर रही, बना रही है। समझ में आ गया? ठीक है, तो कनेक्ट कर रही है लिकारू विद फुकुचे। नाम याद करने की जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक नाम एक नजर लगा रही है कि लिकारू विद फुकुचे, ये कनेक्ट कर रही है, इन दो एरियाज को यहां पर कनेक्ट कर रही है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया? अच्छा, अब इंपॉर्टेंट यहां पर दूसरा आ जाइए टॉपिक, नोट कर लिया। नेक्स्ट डीआरडीओ, अगला आ जाइए। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स इंडिजिनसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एटीजीएम्स। कंसेप्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए देखिए डीआरडीओ ने क्या किया है। अब डीआरडीओ आपको पता है, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका स्थापना दिवस कब होता है। पहला आपके लिए क्वेश्चन है कि इसका स्थापना दिवस, ठीक है ना, आपका सवाल है आपके लिए कि इसका स्थापना दिवस कब होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब डीआरडीओ ने क्या किया है, टेस्ट किया है, इसका फायरिंग करिए। टेस्ट फायर क्या, इंडिजिनसली डेवलप्ड, यानी कि खुद हमारे देश में बना हुआ क्या, लेजर गाइडेड एटीजीएम्स। क्या मतलब है सर इसका? देखो एटीजीएम क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। देखो गाइडेड मिसाइल मतलब जो हम रास्ता बता सके, गाइड कर सके। एक तो ये इट्स अ गाइडेड मिसाइल, हम गाइड करेंगे ऐसे जाओ, हमारे इशारों पे चल सकती है। क्लियर है? पास समझ आ गया? और ये लेजर गाइडेड है और एंटी टैंक है, यानी कि जो टैंक है उसको मारने की क्षमता रखती है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका अभी परीक्षण जो है टेस्ट कर लिया गया है, टेस्ट फायर कर लिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। ये अपडेट है, बता रहा हूं। सो इंडिजिनसली डेवलप किया गया लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से किए गए? मेन बैटल टैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। उस मेन बैटल टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। अब जरा देखो, जो मेन बैटल टैंक है, नाम से पता चल रहा है आपको, मेन बैटल टैंक, वह टैंक जो बैटलों में इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, मेन बैटल टैंक। जैसे हमारे पास एमबीटी यानी मेन बैटल टैंक में आपको मिलेगा जैसे अर्जुन, ठीक है ना। जैसे एक आपका मेन बैटल टैंक है, इसका नाम है फॉर एग्जांपल भीष्म। भीष्म, इसको हम लोग T90S भी कहते हैं, है ना। एक और है आपका, जैसे बोलते हैं अर्माटा, इसको हम लोग T90 कहते हैं। तो ये आपकी मेन बैटल टैंक है। क्या है ये? मेन बैटल टैंक। नोट करिएगा, इनका लिस्ट बताता हूं। और बहुत सारे इंडिया के पास, मैंने आपको बस 2-3 एग्जांपल दे दिए। तो अभी क्या हुआ है कि इस मेन बैटल टैंक से, टैंक है, टैंकर चल रहा है, इस टैंक पे हमने इस लेजर गाइडेड, लेजर के द्वारा गाइड किया गया पहला लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टेस्ट फायर किया शूट करके, और बहुत ही प्रिसीजन से टारगेट को हिट किया। कभी यहां दुश्मन सामने आ गया, धज्जियां उड़ जाएंगी उसकी। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये हो सकता है कि कहां पर किया गया। आंसर है महाराष्ट्र। नोट करिएगा, कहां किया गया? नोट करिएगा, एट द रेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, यस प्लीज 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 नोट कर लीजिए। क्लियर? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है मुझे, स्थापना दिवस, बहुत बढ़िया। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब इसके बारे में यहां कुछ हमने इंफॉर्मेशन दे रखी है छोटी मोटी। उस छोटी मोटी इंफॉर्मेशन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जो एक चीज है वो आप अर्जुन बैटल टैंक जो है, अर्जुन बैटल टैंक, उसके बारे में जान सकते हैं। थर्ड जनरेशन का मेन बैटल टैंक, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। इसमें इतनी इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बता दी दैट इज मोर देन इनफ। चलिए आगे आते हैं। अब अगला सवाल, ये सवाल आपका देख रहे हैं आप, अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए। ये सवाल 1 करोड़ का है, ठीक है। अगला सवाल 1 करोड़ के लिए, ऑन योर स्क्रीन नाउ। हाय, इंडिया फर्स्ट ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन। इंडिया का पहला ड्रोन यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको कहा जाता है, ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर कहां पर एस्टैब्लिश किया गया है? कहां पर एस्टैब्लिश किया गया है? ये कहां पर एस्टैब्लिश किया गया है? बताइए जरा, कहां पर एस्टैब्लिश किया गया? समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। 1 करोड़ का सवाल है ये, 1 करोड़ का सवाल है। क्लियर? 1 करोड़ का सवाल है भाई, देख लो, देखते हैं कौन कौन यहां देगा और देखते हैं लीडर बोर्ड पर कौन कौन आता है। हाँ जी, एसी 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 चल रहा है, यहाँ पर ही चल रहा है। हाँ भाई, इंडिया का पहला ड्रोन, फर्स्ट ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर कहां पर एस्टैब्लिश किया गया है? बता दीजिए जल्दी से, कहां पर किया गया है? यस प्लीज। हाँ जी, करेक्ट, करेक्ट आंसर इज, चलिए देखते हैं कितने लोग सही दिया। सी इज द करेक्ट आंसर। 26% मात्र लोगों ने यहां पर करेक्ट आंसर दिया है।
26% लोगों ने यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया। देखते हैं लीडर बोर्ड में क्या है। लीडर बोर्ड में शाश्वत दुबे ने 2.793, प्रिंस कुमार ने 3 सेकंड, अस्मिता ने 3 सेकंड, यश वर्धन ने 3.41 सेकंड, प्रिया मिश्रा ने 3 पॉइंट। भाई क्या कर रहे हो? अस्मिता प्रिया 2 लड़कियां हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो भाई करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहला ड्रोन यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको कहा जाता है, उसका कॉमन टेस्टिंग सेंटर स्टैब्लिश किया गया है और वो किया गया है तमिलनाडु। किसने किया है? बच्चा कह रहा है सर 1 करोड़। अरे मैंने थोड़ी कहा था कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, मैंने तो कहा था कि 1 करोड़ का सवाल है। मैंने थोड़ी कहा था कि 1 करोड़ दूंगा भाई। मैंने कहा था खाली 1 करोड़ का सवाल है, ठीक है। देयर वाज नो प्रॉमिस मेड कि मैं आपको दूंगा। क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं अनिकेत बेटा, मैंने थोड़ी कहा था यार दोस्त, कोई बात नहीं। चलिए आगे आ जाते हैं। चलिए मूविंग ऑन। अब इसके बारे में थोड़ी हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि क्या है इसके बारे में, इंफॉर्मेशन थोड़ी आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके मूविंग ऑन, इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि तमिलनाडु टू बिल्ड इंडिया का पहला हुआ है बॉडी है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं टिडको। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टिडको। टी से हो गया तमिलनाडु, आई से हो गया इंडस्ट्रियल, डी से हो गया डेवलपमेंट, सी से हो गया कॉर्पोरेशन, सीओ से हो गया कॉर्पोरेशन। तो ये इसकी नोडल एजेंसी है जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, या कह सकते हैं जो यहाँ पर ड्रोन टेस्टिंग सेंटर बन रहा है उसको इंप्लीमेंट करेगी। इंप्लीमेंटेशन कौन देखेगा? इंप्लीमेंटेशन की बॉडी यहाँ पर देख रही है, ठीक है ना। हर्षवर्धन कह रहा है सोचो ये प्रैंक कभी केवी से हो जाए तो। सर करंट अफेयर सितंबर से आएंगे ना, कृष्ण तोमर अगस्त से आ सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं। भाई मेरा तो ये तरीका है, मैं कभी कोई रिस्क नहीं लेता हूँ। भले 2 क्लास ले लो, 3 क्लास लगा लो अगस्त के लिए, लेकिन पढ़ लो, क्योंकि कोई रिस्क मत लो। मान लो एक क्वेश्चन भी आ गया तो हम वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक मंथ सब जगह सब जितने भी इंपॉर्टेंट हो सके वो कवर कर लो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। चलिए भाई अगला सवाल, और इस सवाल को करने के लिए आपको मिलते हैं 45 सेकंड, और इस सवाल में कोई प्राइज मनी नहीं है, तो अपने मन अनुसार आप इसका जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ खनन प्रहारी मोबाइल ऐप एंड द कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम वेब पोर्टल। अब इसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि भैया ये जो आपका ऐप है इसका नाम है खनन प्रहारी। ये एक मोबाइल ऐप है, जैसे कि आपके मोबाइल ऐप में एक ऐप होगा इंस्टाग्राम, है ना, वैसे यहाँ पर एक ऐप है मोबाइल ऐप, कुछ काम का ऐप है। चलो खनन प्रहारी उसका नाम है कि नहीं। अब एक और है यहाँ पर वेब पोर्टल बनाया गया है, क्या नाम है उसका? कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो पूछ रहा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन प्राइमरी पर्पस क्या है? ए टू प्रमोट कोल माइनिंग एक्टिविटीज, कि भैया कोल माइनिंग कर रहे हो, खुदाई को और बढ़ाओ, क्या ये इसका ऑब्जेक्टिव है करना? दूसरा, टू रिपोर्ट इंसिडेंट्स ऑफ कोल माइनिंग, क्या इंसिडेंट जो हो रहे हैं कोल माइनिंग के, जो कोल की खदानों को खोदा जा रहा है उसको यहाँ पर रिपोर्ट करना ताकि वो कम हो सके। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन लीगल कोल माइनिंग, कैसे हम लीगली कोल माइन कर सकते हैं वो बताना। या डी टू ट्रैक कोल प्रोडक्शन डेटा। इतना वैरायटी ऑफ ऑप्शन मुझे चैट में मिलता है ना। प्रिया बत्ता विश्वास ने बोला नाम से ही पता चल रहा है, बहुत बढ़िया भाई, नाम से पता चल रहा है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए। फिर भी मुझे देखो यार प्रिया, कितने सारे डाइवर्स ऑप्शन, अभी बोलो ईवी लिखा होता तो ईवी मिल रहा होता। रितिका अभी वीकली टेस्ट इस बार नहीं, नेक्स्ट वाले 15 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है ना रितिका? 15, क्योंकि अभी बैच शुरू हुए, अभी कितना एक हफ्ता हुआ, उसमें 3 दिन छुट्टी हो गई, 1 और 2 तारीख छुट्टी हो गई, तो अभी कितना ही पढ़ा पाए थे, इसलिए 15 अक्टूबर से होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है क्या है जरा देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है तो रिपोर्ट इंसिडेंट्स ऑफ इलीगल कोल माइनिंग। भाई ज्यादा यार सीधी बात है ना, ये कोल माइन सर्विलांस, कोल माइंस पे निगरानी रखना और मैनेज करना। इसका मतलब क्यों? इसका मतलब यही है कि भाई अगर यहाँ पर कुछ गलत तरीके से कोल की, इलीगल तरीके से कोल की माइनिंग हो रही है तो उसको रिपोर्ट करना, इंसिडेंट को रिपोर्ट करना, ताकि वो जो इंसिडेंट है वो कम हो सके। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? बी इसका करेक्ट आंसर। देखते जरा किन किन लोगों ने यहाँ इसका सही उत्तर दिया। हाँ जी, अस्मित मांझी, अर्श मेनन, विधि निताले, राहुल शर्मा, मुस्कान सिंह, बहुत बढ़िया यार। यहाँ पर तो देखो विधि भी दिख रही है मुझे, विधि, मुस्कान, बहुत बढ़िया। तो 2 लड़कियां फिर से हैं यहाँ पर, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए भाई बढ़े आगे, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ले लेते हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, किसी रैंक का मारी तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ो, अभी नोट करते जाओ। अब कैसे नोट करना है? कॉपी में लिखो खनन प्रहारी ऐप, कॉपी में लिखो खनन प्रहारी ऐप। अब खनन प्रहारी ऐप के बारे में आप लिखोगे और इसके नीचे यहाँ पर लिख दो एक लाइन में, टू रिपोर्ट इलीगल कोल माइनिंग। नोट कर लीजिए। चलिए, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज और है कि इसमें खाली सिटीजन्स को अलाउ किया गया है, ध्यान रखना, एक ये पॉइंट लिख लो। मतलब कभी स्टेटमेंट आ गया कि इसमें नॉन सिटीजन भी कर सकता है क्या? नहीं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको सिर्फ सिटीजन्स को अलाउ किया गया। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे यहाँ इंडिया में आया हो जॉब करने के लिए, कोई स्टूडेंट हो, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। क्लियर? ठीक है भाई, चलिए बढ़े आगे।
ओके, अगला सवाल। अच्छा, कुछ फीचर है इसके, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो ऐप है खनन प्रहारी ऐप, ये वेब पोर्टल है, इसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं इंसिडेंट्स को। दूसरी बात, जो भी इसमें इंसिडेंट को रिपोर्ट करेगा कि भैया यहाँ फला जगह कोल की माइनिंग इलीगल तरीके से हो रही है, उसके उस रिपोर्टर की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाएगा। देन आप कंप्लेन कर सकते हैं, उस कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हैं कि मैंने कंप्लेन रेज किया था, उसका क्या हुआ, है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, वेरी इंपॉर्टेंट, और 5th लार्जेस्ट कंट्री है कोल डिपॉजिट्स में। हम कोल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे, नंबर 1 पे कौन है बताइए? फर्स्ट वर्ल्ड कोल प्रोड्यूसर कौन है? इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। सेकंड पे तो इंडिया है, सेकंड पे इंडिया है, नोट करिएगा। और अगर हम बात करें यहां पर हमारे इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स कि हमारे देश में कितना डिपॉजिट है, उस बेसिस पे इंडिया 5th लार्जेस्ट है, इंडिया 5th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट। क्लियर? वेरी बहुत बढ़िया आंसर सब लोग यहां पर दे रहे हैं। विकास ने, प्रदीप ने, विद्या ने, अभिजीत ने, आशुतोष ने, नंदिनी ने, विशाल ने, अमन ने, दिव्या ने, महक ने, सुमित ने, अरविंद ने, उषा ने, इशिता ने, राजवीर ने, निशित ने, विकास ने, हर्षवर्धन ने, बुल्ला ने, समिति ने, विश्वास ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नितिन यादव पढ़ भी नहीं पा रहा हूं, नाम तो इतनी फास्ट निकल रहा है। चाइना जो है वो नंबर 1 हो जाता है। चलिए, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल करने के लिए आपको मिलेंगे यहां पर 45 सेकंड। जो सही जवाब देगा उससे होगी मेरी 1-to-1 वीडियो कॉल, ठीक है। 45 सेकंड आपको मिलेगा शेष यहां पर। जो सही देगा जवाब उसको मिलेगा वीडियो कॉल। हाँ जी, आज आ जाएगा क्लास में। ओवर इन कॉन्टेक्स्ट टू राजमार्ग यात्रा ऐप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाँ जी, चलिए फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या क्या है। पहला स्टेटमेंट जरा देखते हैं। इट एम्स टू प्रोवाइड बेटर यूजर एक्सपीरियंस इन बॉर्डर विद एरिया विलेजेस। पहला, राजमार्ग यात्रा ऐप। सेकंड, ऐप इज डेवलप्ड बाय ब्रो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बताइए जरा, बता दीजिए। हाँ भाई, कैसी लगी? अभी देखो अच्छे अच्छे यहाँ पर जाएंगे। इसका जवाब जो है ना अभी 25% से नीचे आएगा। सही बता रहा हूँ, बाई गॉड कह रहा हूँ, 25% से बच्चे कम होंगे तो उसका सही जवाब दे रहे होंगे। चले गए होंगे गूगल करने, सब यहाँ लाइन से सी बोल रहे हैं। ऑडियंस का पोल करे हो क्या कि लाइन से सी करे जा रहे हो? है मिर्ची लग रही है तो बता दो सी। शोएब मलिक 2। हाँ जी भाई साहब, एक ही आदमी दिख रहा है मुझे सही जवाब देते हुए, एक ही आदमी। समय समाप्त हो गया। करेक्ट आंसर है भाई इसका डी। ओ भाई, अब क्या फायदा, चुड़िया चग गई क्रिकेट। 4%। ओ भाई ये तो 4% वाले भी ऐसा तो नहीं है, ये 4% वाले पढ़े लिखे 4% या फिर तुक्का मारा है? बता दो सच सच बताना, पढ़ा लिखे पढ़ के पढ़े हुए हो या फिर तुक्का मारा हुआ है? अभी देखो यहाँ पर। चलो ठीक है, लीडर बोर्ड पे आते हैं। राहुल शर्मा 3.28 सेकंड्स, किशन कुमार 3.53, प्राची अंतिल 4.29, हिमांशु तोमर, आनंदिता। बहुत बढ़िया। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। राहुल शर्मा कैसे आएगा क्या? चलिए समझते हैं क्या चीज है ये। देखो, अब ये जो एप्लीकेशन है राजमार्ग यात्रा ऐप, ये जो एप्लीकेशन है इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने इसको क्या किया है, बनाया है, लॉन्च किया है, ठीक है ना। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। दूसरी बात, ये हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज, उनके एक्सपीरियंस को, मतलब उनमें उनके बारे में जानकारी लेना, उसको बेटर करने का, एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। तो न्यूली लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन इज ट्राइड टुवर्ड्स इंप्रूविंग द हाईवे यूजर एक्सपीरियंस। तो यूजर्स का जो एक्सपीरियंस है हाईवे को लेकर, उसको बेटर करने का यहाँ पर बात है। तो सवाल है, इट एम्स टू प्रोवाइड बेटर यूजर एक्सपीरियंस इन बॉर्डर एरिया विलेजेस। तो भाई बॉर्डर एरिया विलेजेस की बात यहाँ पर नहीं है, इट इज बेसिकली फॉर हाईवेज, इट इज फॉर हाईवेज। पहली चीज, ठीक है ना, इसलिए गलत हो गया। दूसरा, इट इज डेवलप्ड बाय ब्रो, नहीं ये बोला ब्रो, मैंने बोला ब्रो, तुम गलत करोगे ब्रो, ये NHAI के द्वारा बनाया गया ऐप, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका समय शुरू होता है 45 सेकंड का, बताइए। चलिए देखिएगा, समय शुरू हो गया है। इन कॉन्टेक्स्ट टू 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यस प्लीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल पे लगा लो तारा, इस सवाल पे लगा लो तारा, बोलो तारा तारा। 5 तारे वाला सवाल है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीरियस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब NDA के अंदर ही पूछा जा सकता है। इन कॉन्टेक्स्ट टू 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर। इट एम्स टू मेक हेल्थ केयर फैसिलिटीज ABDM इनेबल्ड। किसी को नहीं पता ABDM, तो इट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, नोट करिएगा। हाँ, तो 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट की बात करें, 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट की बात करें, तो कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा, इट एम्स टू मेक हेल्थ केयर फैसिलिटीज ABDM इनेबल्ड, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इनेबल्ड। दूसरा, इट इज लॉन्च बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च किया हुआ। यस प्लीज, यस महाराज, ब्लैक बोर्ड ऐसे थोड़ी होता है। तो वीडियो कॉल पर से करते हैं, अभी सवाल का जवाब दो फिर वीडियो कॉल पे आओगे। यहाँ पर मुझे बहुत सारे जवाब मिल रहे हैं। सी, आरती भारती ने कहा है 1, दिव्या सैनी सी, भानु प्रताप सी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। समय समाप्त हो गया, करेक्ट आंसर सही, सी सही है। चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। यस प्लीज, 51% यानी चलो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द क्लास ने बोला हुआ है कि करेक्ट आंसर सी है। बाकी लोग देख लो भाई गलत आंसर क्यों है, उसको समझ लेते हैं। लीडर बोर्ड पे आते हैं। भव्या, हर्षित, आतिफ, इंडियन, देवांशु, कौशिक फिर से आ गया, लक्ष्य शर्मा बहुत बढ़िया, ऋषभ कुमार बहुत बढ़िया। 2 सेकंड्स में बेटा तुमने जवाब कैसे दे दिया भव्या? हाउ इज इट पॉसिबल यू कैन गिव आंसर इन 2 सेकंड्स? है, तुम तो चैट जीपीटी को फेल करने में लगी हो यार भव्या। है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बच्चा लिख रहा है गग जी कुमार लिख रहा है ABCD, आंसर इज ABCD।
संयम खान लिख रहा है पहली बार तुक्का लगा करंट अफेयर्स में। भाई भव्या, ये तुम कैसे पॉसिबल है भाई 2 सेकंड में कैसे? मैंने तो 2 सेकंड मतलब गजी भी याद है, इससे बात करते हैं। भव्या अच्छे से बात करते हैं। बेटा भव्या, कैसे तुम्हें जवाब चेंज कर देंगे, ठीक है? चलो करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई? देखो अब ये जो 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट है, सुनो बात को, सीरियस बातें कर लेते हैं हम लोग। जो 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट है, क्या इसमें क्या किया जा रहा है पहले समझो कि इसमें करना क्या है। देखो एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHAS को बोलते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि हम यहाँ देखें लिखा हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली इसका आइडिया ये है कि हम अपने कंट्री में जो हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, अब इसके तहत क्या किया जाएगा कि हम जितने भी हमारे देश में से पेशेंट्स हैं, ठीक है, अब चाहे वो हमें पब्लिकली कहीं पब्लिक हॉस्पिटल में दिखा रहे हो या वो हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा रहे हो, कहीं भी दिखा रहे हो, उन पेशेंट्स का हमको डेटा क्या करना है, डिजिटाइज करना है। यानी कि कभी हम मान लीजिए कोई अगर पेशेंट है वो किसी डॉक्टर को दिखा रहा है प्राइवेट क्लिनिक में, तो उसका डेटा डिजिटल फॉर्मेट में सेव हो जाए। कभी वो शिफ्ट किया गया, उसको किसी और हॉस्पिटल भेजा गया, रिफर किया गया, तो उसका डेटा वहीं से पिकअप करा जा सके ताकि उसका डेटा डिजिटाइज हो सके, राइट? इसलिए यहाँ पर ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ये काम करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है ना? अब इस पर्टिकुलर इसी चीज को देखते हुए हम इस प्रोसेस को कि हमारे देश में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, हमारे देश में जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, चाहे वो आपका कोई प्राइवेट क्लिनिक हो, है ना, या फिर कोई लेबोरेटरी हो या कुछ भी हो, वो हेल्थ केयर फैसिलिटी उसको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को अडॉप्ट करना है। यानी ये प्रोसेस हम फास्ट कराना चाहते हैं कि चाहे कैसा भी इंस्टीट्यूट हो, अस्पताल हो, कैसे भी हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ले आया जाए, उनको इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो या तो बात पेशेंट की हो या बात हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइडर की हो, PP, पेशेंट या प्रोवाइडर, किसी की बात भी हो, उनको हम लोग आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ले आए। इसके तहत हमारे क्या किया गया है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने क्या किया, उन्होंने माइक्रोसाइट यहां पर बनाना स्टार्ट किया, इसको आइडेंटिफाई किया। माइक्रोसाइट का मतलब क्या है, ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है दोस्त, ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है डिक्लेयर किया गया जहां पर कोई भी हेल्थ फैसिलिटी है किसी भी प्रकार की, मान लो कोई एरिया है उसके अंदर कोई भी हेल्थ फैसिलिटी अगर होगी तो वो हेल्थ फैसिलिटी को हम AVDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जुड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ये चीज यहां पर जो है वो कही जाती है। तो बेसिकली ये इसका काम जो है, इट एम्स टू मेक हेल्थ केयर फैसिलिटीज AVDM। यस, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज लॉन्च्ड बाय नेशनल अथॉरिटी, ये स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर क्लियर? चलिए अब इसका यहां पर हम लोग देख लेते हैं। सरकारी एग्जाम है दोस्त, सरकारी मसाला आएगा, देख लो। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कभी आपको ऑप्शन में आ जाए कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको लॉन्च नहीं किया, ध्यान रखना पहली चीज तो। अच्छा एक बात और, डीपीसी की वीडियो सॉल्यूशन जो आपकी क्विज है, डीपीसी सॉल्यूशन मैं आपको अभी कुछ देर प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैं आज को शूट नहीं कर पाया था, वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है? देखिए पहला फर्स्ट अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इस माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट के तहत 100 ऐसी साइट्स को यहां बनाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत हम 100 माइक्रोसाइट बनाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट का नाम क्या हो गया, 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा, हम ऐसी 100 साइट्स को डेवलप करना चाहते हैं जहां पर हर एक फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे किसी भी तरह का हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, कोई मेडिकल कुछ भी हो, तो हम उसको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटाइज कर सके उस जगह, उस पर्टिकुलर फैसिलिटीज को, ताकि हर जगह चीजें क्या हो सके, इंटरकनेक्ट हो सके। तो पहला ऐसा AVDM माइक्रोसाइट बनकर तैयार हो गया है, और वो है कहां, मिजोरम। मिजोरम का शहर आइजवाल में। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। लगा लो तारा, बोलो तारा। फर्स्ट AVDM माइक्रोसाइट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने किया है, लॉन्च इन आइजवाल इन मिजोरम। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लॉन्च किसने किया, NHA बता रहे हैं, NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है ना? ये देखिए मिजोरम फर्स्ट स्टेट, लाइव मिनट का भी आर्टिकल है, मिजोरम इज द फर्स्ट स्टेट टू ऑपरेशनलाइज आयुष्मान भारत माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आयुष्मान भारत का जो माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट है, 100 माइक्रोसाइट का प्रोजेक्ट है, और उसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ट्रायल रन भी किया गया था महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, और उससे हमें लर्निंग जो मिली है उसको यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए क्लियर, आगे बढ़े। अब कुछ यहाँ पर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को जरा अच्छे से ध्यान से देखना, क्या क्या पॉइंटर्स आपको इस 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट की हेडिंग के अंदर लिखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेट इन इंडिया कौन सा है जहां पर ये NHA ने अनाउंस किया है, वो कौन सा हो गया, मिजोरम हो गया। कौन सा हो गया, मिजोरम हो गया। और इसमें ऑप्शनाइज किया गया क्या, आयुष्मान भारत का डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट। तो भाई ये प्रोजेक्ट किसके अंदर आता है, ये प्रोजेक्ट अंदर आता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। इसमें 100 साइट ऐसी बनाई जा रही है, ठीक है ना? ये इसमें यहाँ पर ऐसा अनाउंसमेंट किया है। फिर उसके बाद ये माइक्रोसाइट होते क्या है, कौन ये माइक्रोसाइट है क्या, ये ऐसे डिफाइंड ज्योग्राफिकल रीजंस हैं वे जहां पर फोकस्ड आउटरीच, यानी फोकस तरीके से हम रीच आउट करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, नीड टू ऑनबोर्ड स्मॉल एंड मीडियम स्केल प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो जो यहाँ पर प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो छोटे मझोले हो, है ना, कुछ होते हैं जो और छोटे प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, अस्पताल बड़ा नहीं है, क्लिनिक बड़ा नहीं है ना, लेकिन वो वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको हम लोग आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कनेक्ट करें। और ये काम मिजोरम में यहाँ पर आइजवाल में हो गया है ना, जहाँ पर ये साइट को हमने पूरी तरह से AVDM बना दिया है। क्लियर क्लियर है, क्लियर। और आगे देख लीजिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है कि इस माइक्रोसाइट जो प्रोजेक्ट हम लोग चलाने जा रहे हैं, इसको मेजरली इंप्लीमेंट कौन करेगा, जो स्टेट के, राज्य के जो मिशन डायरेक्टर्स हैं ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, वो करेंगे। और पैसा कहां से आएगा इस प्रोजेक्ट के लिए, वो आएगा किससे, NHA के द्वारा। एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ऑल ओवरऑल गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय NHA, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चीज, इसको यार नोट कर लीजिए।
फॉर अंडर दिस ऑल, अब ये क्या किया जा रहा है इसमें, ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द प्राइवेट क्लिनिक्स, स्मॉल हॉस्पिटल्स, लैब्स इन द रीजन शैल, जो रीजन में उस क्षेत्र में क्या की जाएंगी, शैल बी मेड ABDM इनेबल्ड। यानी कि अगर वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से इनेबल हो गए तो सारा डेटा क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइज यहां पर हो जाएगा, एंड विल ऑफर डिजिटल हेल्थ सर्विस टू द पेशेंट। जाहिर सी बात है, आपका एक जगह डेटा है, सबको पता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उनका डेटा फेच करके उनको आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पर दो कैटेगरीज की बात करिएगा, दो प्रकार की साइट्स यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। एक ऐसी साइट कैटेगरी ए है और कैटेगरी बी है। ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी ए की साइट ऐसी साइट है जहां पर एटलीस्ट 1000 फैसिलिटीज हो, हेल्थ फैसिलिटीज, तब हम उसको बोलेंगे कि कैटेगरी ए की माइक्रो साइट है। कहीं अगर 500 ऐसी फैसिलिटीज हैं तो उसको बोलेंगे कि 500 से है, 500 है लेकिन 1000 से कम है, तो उसको हम कैटेगरी बी का माइक्रो साइट बोलेंगे। ये गवर्नमेंट का एडिशनल डेटा है जो मैंने आपको हाल बता दिया, ठीक है ना। मैंने जैसे आपको बता दिया कि भाई इस माइक्रो साइट में जो 100 ऐसी माइक्रो साइट्स यहाँ बनाने की बात करी जा रही है वो दो कैटेगरी की होंगी। एक कैटेगरी जहां पर एटलीस्ट 1000 या उससे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा हेल्थ केयर फैसिलिटी, या फिर दूसरी 500 से ज्यादा, लेकिन आप देखोगे कि माइक्रोसाइट जो है वहां पर जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो 1000 से कम होगी, तो वो हमारी कैटेगरी बी में चली जाएगी। ये कैटेगरी ए, क्लियर हो गया। सो ये हमारा पूरा टॉपिक जो है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे एनवायरमेंट की, करंट अफेयर्स की, जो अगस्त मंथ के हैं, कुछ जो लेफ्ट आउट हो गए थे वो यहाँ पर देख लेते हैं। सर कैटेगरीज क्यों बनाए, चैटली परमाल कैटेगरीज बनाने का ऑब्जेक्टिव ये कि देखो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इतनी फैसिलिटीज मिली जाए, है ना। तो जैसी कैटेगरी का होगा उस हिसाब से फाइनेंशियल हेल्प करी जाएगी, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। चलिए एनवायरमेंट की बात करेंगे, हेडिंग डाल दीजिए अपने रजिस्टर्स में, एनवायरमेंट। पहले सवाल की तरफ लोग बढ़ते हैं, पहला सवाल और फिर आएगा बेटा, देख लेना। अगर किसी का जवाब आया 10 सेकंड से पहले, 5 सेकंड से पहले सोच लेना। अब की मैं कैमरे से घुस के आऊंगा और खींच के ले आऊंगा तुम लोगों को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट टू एस्टैब्लिश राइनो टास्क फोर्स इन वन ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। सर ये कैसे सवाल दे रहे हैं, ये क्या किया सर आपने, क्यों भाई क्यों चौंक रहे हैं सर आप? इसलिए चौंक रहा हूं कि राइनो टास्क फोर्स बना रहे हैं। राइनो कहां पर, टाइगर रिजर्व में। ओ ये तो सवाल सर कुछ समझ में नहीं आया, बट बेटा क्या करूं, है कुछ कर नहीं सकता हूं। इतनी वैरायटी के ऑप्शन, बी आ रहा है, डी आ रहा है, बी डी बी डी सी, प्रभा सी बोल रही है, सोनम सी बोल रही है, हाँ जी पोल आ जाएगा, रिफ्रेश करवा दिया। अब देखो यहां पर जिन लोगों ने डी दे दिया है, जिन्होंने डी दिया है बहुत अकलमंद लोग हैं। क्यों, क्या सोचा होगा कि भैया राइनो है, राइनो, राइनो सिर्फ मैक्सिमम मिलता है असम में, यही सोचा होगा, यही सोचा होगा ना बेटा। बेटा ये जो है ना ये यूपीएससी है, जहां तुम सोचना बंद करते हो वहां से यूपीएससी सोचना शुरू करता है। यूपीएससी नोज व्हाट यू डोंट नो, और यूपीएससी को बड़ा अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या आता है और तुम क्या सोच सकते हो, तुम्हारा सोच किस डायरेक्शन में जाएगा यूपीएससी जानता है। इसलिए यहाँ पर जो जितने लोग ने डी बोला है ना, और जो लोग सही अब जो जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी वाले, भैया वो बी वाले लोग जो है ना सिर्फ आंसर गूगल करके चले आए हैं, कुछ नहीं हुआ है। सी भी लोग बोल रहे हैं कर्नाटका, बहुत बढ़िया सर, पोल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी देखो तुमको पोल दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो बेटा पोल आ गया, देख रहे हो ये पोल है, ठीक है, विकेट है ये एक पोल, ठीक है बेटा। ये देखो बेटा दूसरा पोल, और ये देखो बेटा तीसरा पोल। अब कितने पोल चाहिए तुमको बताओ। यहाँ होता है क्रिकेट मैच, बगल में रखा हुआ है, अभी अपन खेलेंगे क्रिकेट मैच, खेलोगे सवाल करने के बाद, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर, अब लोगों को लगा होगा भाई राइनो टास्क फोर्स की बात हो रही है और राइनो से लोग सौ मार दिया। अरे भैया मालिक ये मुझे देखो कि राइनो टास्क फोर्स के आगे मैंने टाइगर रिजर्व भी लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बिहार है। अरे सर ये तो सोच में नहीं किए थे मालिक, नोट कर लो कि भैया इनमें से कौन सा राज्य है, इस राज्य ने राइनो टास्क फोर्स सेटअप किया है राइनो की कंजर्वेशन के लिए, राइनो के कंजर्वेशन के लिए राइनो टास्क फोर्स यहाँ पर किया गया है। ओए 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 ओए, अच्छा सर ऐसा क्यों किया? अरे इससे पहले इनको और भी यहाँ पर तरीके दिए गए थे कंजर्वेशन के, उसमें ये सक्सेसफुल हो गए, इसलिए इनको जो किया गया वो क्या, वो इनको दिया गया टाइगर। भाई टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व लिखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर यहाँ पर राइनो टास्क फोर्स को बना के कहा गया है कि इनको भैया बचाओ। ये जो बाकी बैठे हैं ना स्क्रीन के सामने अंदर कैमरे के अंदर खा जाएंगे इनको, ये यहाँ पर किया गया। बात समझ में आ गई? देखिए जरा करेक्ट आंसर बी किसने दिया। अरे पोल नहीं दिया था मैंने वो भाई, ओए यार अब तो पोल कराने का फायदा ही नहीं। अरे यार पोल नहीं दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं। वो कह रहा है मैंने सबसे पहले बिहार बोर्ड डिस्कार्ड किया। बेटा तुमको यूपीएससी डिस्कार्ड कर देगा भाई, समझा करो, ठीक है ना। जो एनडीए वाले हैं, इट्स एनडीए, इट इज नॉन डिफीटेबल एकेडमी, समझ रहे हो। और जो सीडीएस वाले हैं जोश होना चाहिए, क्लियर, ठीक है भाई। चलिए आगे आ जाइए। ये देखिए द हिंदू का आर्टिकल है, इज्जत दीजिए आर्टिकल को, द हिंदू ने छापा है, बड़ी बात है नहीं कुछ ना, हिंदू छाप रहा है तो मतलब बड़ी बात है। और यूपीएससी के लिए दो अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो द हिंदू हो चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो। ये दो अखबार अपने तकिया बना के रखते रहना, पढ़ना मत बेटा, ठीक है, कभी मत पढ़ना, ठीक है ना, लेकिन इन अखबारों तकिया बनाना बेटा, पढ़ लेना इन अखबारों को, ऐसी नजर घुमाते रहा करो कभी कभी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो भैया देखो क्या है कि बिहार टू कॉन्स्टिट्यूट राइनो टास्क फोर्स फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ राइनो कंजर्वेशन स्कीम इन दी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर क्या है, अराउंड 75% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस इज इन इंडिया। भाई सोचो भारत में विश्व का 75% जो पॉपुलेशन राइनो की वो हमारे यहाँ पर का, वो हमारे इंडिया में है। एंड मोर देन 93% ऑफ द इंडियन राइनो पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट वन प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज असम। इसीलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मेरी मम्मी ने तुम्हें चॉइस देखो इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि देखो विश्व का 75%
जो पॉपुलेशन है राइनो का वो हमारे देश में है, और उसका भी आप देखोगे 75% भी 93% पॉपुलेशन जो है वो हमारा असम के अंदर है। तो भाई साहब इसलिए कोई बिहार सोच ही नहीं सकता था, और बिहार करेक्ट आंसर हो गया। इस बार सर पोल का रिजल्ट देखें, एक बार देखते हैं पोल का रिजल्ट क्या आया है। क्या ऑप्शन था? बिहार बी। लेट्स सी। ओ भाई 90% लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन इसके बाद भी ये 9% से 10% लोग कौन है? कौन है ये? 3 वाले लोग कौन है? 4 वाले सी क्या चाहते हो? ओ भाई डी वाले भी 1% है। क्या हाल है भाई, ठीक हो? क्यों? काहे के लिए? किस लिए? क्या करना चाहते हो? समझ में नहीं आ रहा है भाई इन लोगों का। चलिए कोई बात नहीं, लीडर बोर्ड देखते हैं। अस्मित माझी, चलो मैं अस्मित माझी को मानता हूं, जो कि अस्मित माझी यहाँ पर कई बार वीडियो कॉल करते हो, वीडियो कॉल होती है, उठते हैं, हटाते हो नहीं। भाई ये डिफॉल्टर लग रहा है मुझे तो। चलो कोई बात नहीं, पता करके आऊंगा अगली बार क्या चक्कर है। आई क्लियर है? अगले सवाल की तरफ। देखो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने दे दी है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी के एंगल से कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है उठा ले भाई, उठा ले। एक लिख रहा है फेस वॉश करने गया है। तुम लोग ऐसे हो गए, ऐसे ग्रेड खाली नहीं है, उसके जो कमेंट्स आते हैं ना, तुम लोग उस पर खाली कमेंट कर रहे हो। चलिए, तो यार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, वेस्ट चंपारण में, बिहार के। ठीक है, दूसरी बात 1990 के दशक में इसको बनाया गया था, और ये 18 टाइगर रिजर्व था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने काफी इंक्रीज देखा है टाइगर पॉपुलेशन में, है ना, चौथा है इन टर्म्स ऑफ टाइगर डेंसिटी। देन लास्ट 4 इयर्स में आप देखोगे 23 टाइगर्स का एडिशन हुआ है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा पूछ रहा है क्यों बिहार को ही दिया गया? एक सवाल आया था कि बिहार में ही क्यों दिया गया, बिहार में ही दिया क्यों? देखो लिखा है सक्सेसफुल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइगर्स इन दी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, क्योंकि अच्छा कन्वर्जन था, अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ इंक्रीज किया गया टाइगर्स को देखते हुए। इसलिए यहाँ पर आप देखोगे कि दिस प्रॉम्प्टेड द बिहार गवर्नमेंट टू टेक दिस पर्टिकुलर एक्शन, इसलिए एक्शन यहाँ पर लिया गया। क्लियर है गौरव कुमार? क्लियर? आगे आ जाते हैं अगला सवाल। और अच्छा यहाँ पर बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत बढ़िया सी। आफ्टर सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइगर्स इन बिहार, क्योंकि बिहार के राज्य में बढ़िया अच्छा कन्वर्जन देखने को मिला था, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इज नाउ ऑल सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ राइनो टास्क फोर्स। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, इस रिपोर्ट थोड़ी इज्जत से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यू नेवर नो, इससे सवाल आ सकता है। ठीक है ना, इससे सवाल आ सकता है। क्या है सवाल? 5% ऑफ द बर्ड्स इन इंडिया, जो 5% चिड़िया है हमारे देश में, इंडिया में, आर एंडेमिक। वो एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब यह है कि इंडिया में ही पाई जाती है। ये रिपोर्ट आई है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आप लोगों के लिए काम ये है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कहां पर है तो बताइएगा। भाई क्वार्टर के आगे हेड लगा हुआ है, कोई और क्वार्टर में समझ लेना। ठीक है ना, हेडक्वार्टर की बात कर रहा है। तो ZSI जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसकी रिपोर्ट ये कहती है कि 5% ऑफ द इंडिया बर्ड्स इन इंडिया जो है वो एंडेमिक है। इंपॉर्टेंट है, रिव्यूज द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिकेशन। ठीक है ना, ठीक है। GSI का कहां पर है? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां है? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां है हेडक्वार्टर्स, वो बताइएगा। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां है हेडक्वार्टर्स, वो बताइएगा। दोनों को बताइएगा। तो भैया मुजफ्फरनगर कहां बोलने लग गए? भागलपुर। लगता है ये चीज हो गया है तुम लोगों को। चलिए आगे आइए। तो बस यही ध्यान रखना है। यहाँ पर एक ये देखिए आप, इस रिपोर्ट का नाम है 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। यहाँ 75 ऐसी एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। प्रोवाइड्स, ये रिपोर्ट का नाम है 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। ये सवाल आ सकता है कि 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट किसने छापी है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इस रिपोर्ट में डिटेल दिए गए हैं और बायोजियोग्राफिकल रीजंस, ऐसे रीजंस की जहां पर स्पीशीज मिलती हैं अफाउंड, उनकी कंजर्वेशन स्टेटस ये बताया गया रिपोर्ट के अंदर। हिस्टोरिकल रेलेवेंस, डिफरेंस इन सब स्पीशीज, ये सब चीजें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। हमको इस रिपोर्ट की इतनी डिटेल में जाने की जरूरत यहाँ पर नहीं। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पर कुछ चीजें जानेंगे, जैसे कि इसमें क्या क्या बातें बोली हुई है। यहाँ पर मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि की फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट के, जो कभी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 3 ऑफ दीज स्पीशीज हैव नॉट बीन स्पॉटेड इन डिकेड्स। कोई 3 स्पीशीज है जो पिछले कई डिकेड्स तक, कई दशकों से हमने स्पॉट नहीं करी है। जैसे कि मणिपुर की बुश कोयल, जैसे कि हिमालयन कोयल, जैसे कि जेडॉन्स कुर्सा। इनको कई दशकों से यहाँ पर क्या नहीं किया गया? स्पॉट नहीं किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए लगा लीजिए तारा। वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज रिकॉर्ड करी गई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज जो है वो वेस्टर्न घाट्स में यहाँ पर क्या करी गई है? रिपोर्ट करी गई है। टीवी बंद हो गया, जरा स्टार्ट करवा दूं। हाँ थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि वो हमारा टीवी बंद हो गया था तो मैं आपके कमेंट नहीं देख पाता, इसलिए थोड़ा सा मैं चला गया था पता बुलाने के लिए। एनीवे चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज इंडिया में कहां मिली है? वेस्टर्न घाट से मिली है। आगे आ जाइए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आल्सो हैव सिग्निफिकेंट एंडेमिज्म होस्टिंग 25 बर्ड स्पीशीज यूनिक टू द रीजन। अंडमान और निकोबार आइलैंड में बहुत सारी स्पीशीज मिली है। और देखिए यहाँ पर पब्लिकेशन में मतलब बहुत सारा ये बताया गया कौन सी स्पीशीज है, कौन सी जो है जो वल्नरेबल है, कौन सी थ्रेटेंड है, कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये सब चीजें भी है। क्लियर है सर? अरे टीवी मत देखो भाई सर, टीवी में तुम लोग के कमेंट आ रहे हैं भाई, कोई मैच थोड़ी देख रहा हूं मैं।
वो बच्चा कह रहा था टीवी मत देखो। ओ भाई मालिक, तुम लोग कमेंटी पढ़ रहा हूँ, पंखा वंखा लटका हुआ लगा हुआ है, रस्सी वस्सी लेके झूल जाऊं क्या? वो कह रहा कैमरा मैन जल्दी फोकस करो भाई। तुम लोग यार अल्टीमेट हो यार, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो भाई? आ जाओ पोल करते हैं इससे, बताओ जरा, 45 सेकंड का समय मिलेगा शेष, बताइए इसका आंसर। आइए जरा, चलिए आइए। व्हाट इज नमो 108 रिसेंटली सीन इन न्यूज? अब यार इसको तो तुम लोग बता ही सकते हो क्योंकि तुम लोग एकदम लाजवाब शानदार है ना, तुम लोग सब जानते हो। नमो 108 क्या है? रिसेंटली सीन इन न्यूज, मिसाइल है, फ्रिगेट शिप लॉन्च्ड इन मुंबई शिपयार्ड, वैरायटी ऑफ लोटस, या मिशन टू ट्रांसलेट टेक्स्ट इन एशियन संस्कृत लैंग्वेज, या कोई मिशन है? हाँ जी बताइए, यस प्लीज। क्या है ये, क्या है ये? पूजा कह रही है बी, बहुत लोग कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं सी, कुछ कह रहे हैं सी, पूजा कह रही है बी। एक पूजा जो है वो बी से नहीं हट रही, वैष्णवी कह रही है बी, बहुत बढ़िया। पूजा कह रही है बी, वैष्णवी कह रही है बी, बहुत बढ़िया, दो ही मिले बी। फिर एक राज सिंह भी आ गए बी वाले, बहुत बढ़िया राज सिंह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है देख लेते हैं, पोल खत्म हो गया, खत्म हो गया, पोल खत्म हो गया। करेक्ट आंसर है सी, लेट अस सी। सी 22% लोगों ने मात्र सही जवाब दिया है। देखो यार नमो जो आप देख रहे हो, नमो, नमो जो है एक वैरायटी है लोटस का, भाई समझ सकते हो नमो, ठीक है। अब यहाँ ये लोटस का वैरायटी दिया बनाया गया है, इट्स अ वैरायटी। आपको सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 108 से क्या मतलब? ये लोटस बनाया गया है, इसमें 108 पेटल्स हैं, 108 पेटल्स हैं इस लोटस में। हाँ जी सही बोल रहा हूँ। और जो 108 नंबर है ना, ये हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। 108 जो नंबर है वो हिंदुइज्म में इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो बताइएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है, नमो 108 इज बेसिकली अ वैरायटी ऑफ लोटस, ठीक है ना। और इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है नमो का कि वैसे आप देखोगे लोटस का एक सीजन होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में ही यहाँ पर, अरे क्या हो गया, मैंने कुछ पोल में कुछ गलत कर दिया क्या? अभी आते लीडर बोर्ड, रुक जाओ। तो 108 यहाँ पर जो है नमो जो है, ये बेसिकली आप देखोगे तो मार्च से लेकर दिसंबर तक ये ब्लूम कर सकता है, ठीक है ना। ये ब्लूमिंग जो होगी वो मार्च से लेकर दिसंबर तक हो सकती है, जबकि जो दूसरे ट्रेडिशनल लोटस होते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए ब्लूम करते हैं। तो इसकी खास बात ये कि ज्यादा ब्लूम करेगा, ठीक है ना। 108 पेटल्स है इसके अंदर, नाम इसका रखा गया है नमो। और लखनऊ बेस्ड दोस्तों यहाँ पर एक बॉडी है CSIR की, दैट इज सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR की बॉडी है, ठीक है ना। उस लेबोरेटरी ने इसको यहाँ पर बनाया है और इसको यहाँ लॉन्च किया है। क्लियर है, बात समझ में आ गया? अरे 108 एम्बुलेंस नहीं भाई, मैं हिंदुइज्म में पूछ रहा हूँ, हिंदुइज्म में क्या है 108, बहुत बढ़िया। एक आया बच्चे का उपनिषद, बहुत बढ़िया। और मंत्र, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो कह रहा है 9 की टेबल में आता है। चलिए भाई लीडर बोर्ड देख लेते हैं कौन कौन लीडर्स हमारे यहाँ पर सामने आए। ओ भाई पोल भूल गया क्या मैंने? अरे यार मैं पोल देना भूल गया क्या तुम लोगों को? पोल खेल गया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, पोल रह गया तो रह गया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बिल्कुल सही बात है, 108 बहुत रेफर लगता है इंपॉर्टेंट। चलिए आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स। चलिए देखिएगा, हाँ जी, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, न्यू ऑल वेदर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ऑल वेदर लोटस है, ऑल वेदर लोटस की वैरायटी है ये, विद 108 पेटल्स, लॉन्च किया गया है CSIR की टीम के द्वारा। नोट किए, देखो द न्यूली इंप्रूवाइज्ड वैरायटी इज मोर वेदर रेजिलिएंट, यानी कि मौसम के हिसाब से उसका तेवर नहीं बदलेंगे, वेदर रेजिलिएंट होता है ना, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा कैन फ्लावर अप टू 10 मंथ्स, मार्च से दिसंबर, मैंने बोला कि ये फ्लावरिंग कर सकता है मार्च टू दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में कुछ डिटेल है, यहाँ देखिए हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल आया, जितेंद्र सिंह अनवील्स न्यू लोटस वैरायटी नमो 108 सेज अ ग्रैंड गिफ्ट टू PM मोदी। इसको बनाया किसने, नोट करिएगा, लॉन्च किसने किया है, अभी बताऊंगा किसको डेवलप किसने किया है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपकी बॉडी लखनऊ में बेस्ड है, लखनऊ में बेस्ड है, और ये CSIR की बॉडी, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर पे यहाँ पर लोटस लिए हुए। क्लियर है, पोल आया था तो पोल गया कहाँ? अरे तो भाई पोल कहाँ गया, ये तो अभी नहीं कर रहा है, ये क्या है? अच्छा चैट डिसेबल्ड, ऐसा है क्या? ओ भाई तुम लोगों की चैट तो चली गई, चलिए कोई बात नहीं, सॉरी मुझे इतना आता नहीं है अभी। यहाँ पर कुछ लीडर, अरे आया अक्षय नायर 7 में 7 करेक्ट दे चुका है, बहुत बढ़िया। अक्षय नायर ने 7 में 7 सवाल सही दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। विराट ने 6 में 7 दिए, संजीव ने 6 में 7 दिए। अंशुलोटस मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है 7 में इसी के, ठीक है ना। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं नमो, उन्होंने लॉन्च किया नमो 108, लखनऊ में लॉन्च किया। ये यूनिक लोटस है जिसमें 108 पेटल्स है। बार रिपीट करता हूं दोस्त ताकि आपको याद हो जाए। डेवलप किया गया है CSIR के द्वारा, उसकी नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में यहाँ पर बेस्ड है। ये सारे पॉइंटर्स यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए इनका ट्वीट भी आया था, ट्वीट में ये बताया गया। अच्छा इंपॉर्टेंट ये है, ये लोटस हमारा नेशनल फ्लावर भी है, इंपॉर्टेंट ये नेशनल फ्लावर है। और देखिए तो फ्लावर नहीं होता है, फ्लावर होता है, फ्लावर। आजकल कितना बदल गया है जमाना, पहले हम लोग बोलते थे फोटो खिंचा लो, फोटो, अब फोटो नहीं बोलते, अब बोलते पहले बोलते थे फोटो, फिर फोटो से हो गया फोटो, तो फोटो से हो गया अंग्रेजी बढ़िया गई फोटोग्राफी। ऐसे पहले होते थे होटल, फिर आ गया होटल, अंग्रेजी बढ़िया आ गई यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर फ्लावर फ्लावर है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, चलो मैन लोटस मिशन भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आगे आगे नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, समय दिया गया आपको 45 सेकंड का, स्टार्ट पोल।
हो जा भाई, अरे हो गया। स्पाइक एनएलओएस मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय, बताइए जरा ये मिसाइल किसके द्वारा यहां पर डेवलप करी गई है? स्पाइक एनएलओएस, स्पाइक एनएलओएस मिसाइल किसके द्वारा यहां पर डेवलप करी गई मिसाइल है? यस प्लीज, यस प्लीज बताइए जरा किसके द्वारा? ए इंडिया, बी जापान, सी यूएस या डी इजराइल? या डी इजराइल। स्वप्नदीप ने कहा है इजराइल, यहां बच्चे जो बोल रहे हैं मैक्सिमम डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? खत्म होने वाला है पोल का समय, खत्म होने वाला है। स्पाइक मिसाइल्स, इंपॉर्टेंट नाम जो है ना वो खाली यही है, स्पाइक मिसाइल्स। स्पाइक मिसाइल्स किसने डेवलप करी दोस्तों? लिखिएगा आई। अब आई से आगे क्या आएगा बताइए जरा? आई एक दिया, जापान और यूएसए कट गया। अब बताओ आई से इंडिया, आई से इजराइल, आई से इंडिया, आई से इजराइल। 50-50 कर दिया आप लोगों के लिए, 50-50 कर दिया, 50-50। करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज, चलिए करेक्ट आंसर इज इजराइल। शो रिजल्ट्स, हाँ जी देख लेते हैं। 32% लोगों ने यहाँ बोला है इजराइल करेक्ट आंसर है, व्हिच इज द करेक्ट आंसर। तो जो स्पाइक मिसाइल है दोस्त वो आपकी जो है वो इजराइल के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। लीडर बोर्ड में यशवर्धन, रमेश सिंह राघव, तन्मय धंगर, लक्ष्य शर्मा, गगन यादव, एनडीए लीडर बोर्ड। अब आगे नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, आगे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए मूविंग ऑन, इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी न्यूज आई है, आर्टिकल आप देख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स गेट्स इजरायली के द्वारा बनाई गई स्पाइक मिसाइल्स। ठीक है ना, स्पाइक मिसाइल्स। अभी जो स्पाइक मिसाइल्स है, इजरायली स्पाइक मिसाइल्स, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, हैव बीन डिलीवर्ड एंड ट्रायल आर गोइंग टू बी हेल्ड सून, डिफेंस फोर्सेस ने बताया। तो बेसिकली हमने जो है वो इजराइल की बनी हुई इन मिसाइल्स को यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से होती है। यहाँ पर इंसान जो सोल्जर है उसको अपने कंधे पर रख सकता है और कंधे पर रख के वो उसको ऐसे यहाँ पर उसको मूव कर सकता है। ठीक है ना, तो ये आपके एनएलओएस, आपकी ये स्पाइक मिसाइल्स यहाँ पर है। अब एनएलओएस बेसिकली का मतलब क्या हुआ? लिखिएगा नॉन लाइन ऑफ साइट, नॉन लाइन ऑफ साइट। अब देखो लाइन ऑफ साइट क्या है? लाइन ऑफ साइट का मतलब है कोई चीज आप साइट पर नजर दिख रही है आपको। ठीक है ना, नॉन लाइन ऑफ साइट का मतलब आपकी नजर के सामने नहीं है, इट इज नॉन लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना, ये यहाँ पर तो स्पाइक जो नॉन लाइन ऑफ साइट है, एनएलओएस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। ठीक है ना, फायर एंड फॉरगेट का मतलब ये नहीं है कि भैया चला गया भूल गए, पता चला दिल्ली से बैठ के यहाँ पर गट 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 ऐसी 50 निकाल दी, फायर एंड फॉरगेट, और जाके एक लाहौर, एक कराची, एक इस्लामाबाद, एक एबटाबाद, एक फरक्टाबाद, एक अब्टाबाद, एक हेप्टाबाद, एक नैनोबाद, एक डकाबाद, एक पेंटाबाद, एक हेक्साबाद, सब पर जाके गिर गई। सारे बात जो है बाद ही हो गए फिर कभी इसे जमाने के। तो फायर एंड फॉरगेट का मतलब ये है कि हाँ वंस यू फायर इट देन यू कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। ठीक है ना, ये है फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक एंटी पर्सनल मिसाइल विद अ टैंडम चार्ज हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड। मतलब जो वॉरहेड्स लग सकते हैं वो बहुत ही तगड़े लग सकते हैं। डेवलप बाय किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा इसको बनाया गया है। फीचर्स क्या है? इट कैन हिट टारगेट्स फ्रॉम डिस्टेंस अप टू 30 किलोमीटर। इसका वजन लिखा हुआ है, इट यूजेस एन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर। मेरे वजन से भी भाई 9 किलो ज्यादा वजन है इसका, कम है सॉरी। इट यूजेस एन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर दैट एनेबल्स, अभी सब इसमें बहुत ज्यादा चीजें नौटंकी वाली लिखी है, आपको इन सबसे मतलब नहीं है। जो मेन चीज है वो ध्यान रखिएगा कि स्पाइक जो मिसाइल है यहाँ पर, स्पाइक मिसाइल किसके द्वारा बनाई गई है? इजराइल के द्वारा बनाई गई। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्यूरो? ये तो हटाई दो भाई, ये हटाओ, इसका सवाल का मतलब नहीं है। हाँ जी, यस, इंडिया अनाउंसेस डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछ सकता है कि भारत ने भाई अभी तक ग्रीन हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? जब आप ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे हो तो किस हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को ग्रीन हाइड्रोजन कह सकते हैं? या फिर ग्रीन हाइड्रोजन के एमिशन के ऊपर कितना ग्रीन हाइड्रोजन, भाई देखो एमिशंस कितने हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एमिशंस का यहाँ पर जो कैटेगरी जो नंबर्स है वो यहाँ पर बता दिए गए। तो इंडिया ने बेसिकली यहाँ पर अनाउंस कर दिया है अपना डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। और भारत ने क्या बोला है? भारत ने डेफिनेशन ये दी है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन जो है क्या स्टैंडर्ड्स है एमिशन के, कितना आप एमिट कर सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं? बनाए गए हैं कि 2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर केजी ऑफ H2, यानी कि एज 12 मंथ एवरेज, यानी कि एक साल में 12 मंथ एवरेज मतलब अगर एक साल में एवरेज देखें तो हम हर 1 किलो हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पे अगर हम 2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एमिट कर रहे हैं इतना तक खाली, तो देन दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन जिसमें 2 kg ऑफ CO2 एमिट हो रहा है, देन दैट हाइड्रोजन जो हर प्रोडक्शन हर 1 किलो का हाइड्रोजन प्रोडक्शन है, दैट हाइड्रोजन कैन बी कॉल्ड एज द ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है ना, दैट कैन बी कॉल्ड एज द ग्रीन हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? ये भारत ने डेफिनेशन यहाँ पर दे दी है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। बार बार एक ही शायरी सुनकर माही का हिल, माही का दिल, माही का हिल गया दिल। सर आपका वीडियो देखकर पड़ गया है मेरा मोबाइल डेटा का बिल। ओ भाई नहीं समझ आया सर, वंस मोर। देखो भाई, अगर देश के अंदर कोई अगर 1 किलो अगर हाइड्रोजन बन रही है, अगर आप हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करोगे, हाइड्रोजन प्रोडक्शन आप 2 तरीके से हो सकते हैं। ठीक है ना, या तो तरीका होगा आपका इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड तरीका होगा हाइड्रोजन बनाने का, या फिर बायोमास बेस्ड आपका तरीका होगा हाइड्रोजन बनाने का। ठीक है ना, ये 2 मेथड्स हैं यहाँ पर जिससे आप हाइड्रोजन प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये करते हैं। ठीक है, हमको इनके टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है। हमको जीएस के एंगल से ये पूछेगा कि भाई हम कोई भी मेथड से यहाँ पर हम प्रोडक्शन कर रहे हो, हम अगर 1 kg हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और 1 kg हाइड्रोजन प्रोडक्शन में अगर हमारा 2 kg ऑफ CO2 CO कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, यानी CO2 इतनी एमिट होती है, आसमान में एमिट होती है, छोड़ी जाती है, तो इतने तक अगर एमिशन होता है तो हम इस प्रोडक्शन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करी गई उसको हम यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन बोल सकते हैं। क्लियर? क्लियर? सिंपल है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है इसमें। आपको मेथड तो 2 पता होना चाहिए, बस क्या है मेथड उस पर टेक्निकल नहीं है, साइंस नहीं है ना,
साइज नहीं, एमिशन का मतलब एमिट होना, ऐसे आसमान में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, कारें चलती है कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, लेकिन अगर आप 1 किलो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें उसको बनाने में अगर 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड या उसके इक्विवेलेंट आप एमिशन कर रहे हैं तो उस 1 किलो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्या बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब इसके बारे में यहाँ पर और भी चीजें लिखी गई हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है नोटिफिकेशन आल्सो स्पेसिफाइज द ब्यूरो ऑफ एजेंसीज फॉर द मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स। अब सिंपल भाषा में ये बोल रहा है कि जो कौन सी बॉडी है, मान लीजिए हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन कौन ये इंश्योर करेगा कि जो 1 किलो हाइड्रोजन बना है उसमें 2 kg ऑफ CO2 इक्विवेलेंट ही आपने एमिट किया है, ठीक है। उस हाइड्रोजन का एक्रेडिटेशन कौन करेगा कि भाई सही है, यही मतलब हाँ इतना ही हुआ है, वो काम यहाँ पर दिया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को, BEE को दिया गया। इसके ऊपर सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर भी एक बार सवाल आ चुका है, यानी जो IAS का पेपर था तो यूपीएससी ने ये सवाल जो है दोस्तों यहाँ पर पूछा हुआ है कई साल पहले, आज से 5-6 साल पहले पूछा है, 7 साल पहले पूछा। तो बेटा अब ये सवाल हमें कहीं ना कहीं सीडीएस लेवल पे भी, एनडीए लेवल पर भी देखने को जल्दी मिल सकता है, क्योंकि यूपीएससी अब उस आज से 7 साल पहले जो यूपीएससी पैटर्न था ना सीएससी का 7 years बैक, मैं देख रहा हूँ कि वो चीज अब यहाँ पर आने लगी है, इन एग्जाम्स में आने लगी, सीरियस एग्जाम, ठीक है ना। क्लियर, आगे आ जाते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब आते हैं कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ऊपर, ठीक है। चलिए सवाल देखिए यहाँ पर ये है, इसमें आपको मैं पोल नहीं दे रहा हूँ। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? क्या मेन पर्पस है इस अवार्ड का? देखो बहुत ज्यादा नामी गिरामी अवार्ड तो नहीं है, बट ये नामी गिरामी इसलिए बन गया क्योंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। कोई भी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, काफी न्यूज बना दिया उस अखबार ने, इसलिए यहाँ पर ये है। तो ये अखबार उनको दिया जाता है जिन्होंने यहाँ पर सोसाइटी को बहुत ज्यादा क्या किया है, अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है। तो बेसिकली ये इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज। पूरे सब नहीं है, ये सब नहीं है, सब नहीं है। करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। नोट कर लिया जाए, नोट कर लिया जाए। आगे आ जाइए, ये देखिए यहाँ पर सवाल देख सकते हैं आप, पीएम साहब हमारे जो है पीएम मोदी कन्फर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। क्लियर है, नोट कर लीजिए। ये 41st आपका लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड था, और ये ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अभी इस बार पीएम साहब को मिल गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। क्लियर, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब एक और यहाँ सवाल है, ये भैया डीपी देख लीजिए इनकी। यहाँ पर अब लोगों के दिल उद्यान हो जाएंगे, खासतौर से लड़कों के, लड़के यहाँ पर बड़ा उद्यान हो जाएंगे, बड़ा खुश हो जाएंगे, उनका दिल बगीचा हो जाएगा ये चेहरा देख के। तो भाई राजस्थान की है ये, आगे चले जाएंगे, इनका प्रोफाइल देखने, इंस्टाग्राम पे है, क्या है, क्या सीन है। तो राजस्थान की नाम है इनका प्रियम सैन, इनको क्राउन किया गया मिस अर्थ इंडिया 2023। अब भाई ध्यान रखना, यहाँ मिस अर्थ की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पर मिस अर्थ की बात नहीं करी जा रही है, मिस अर्थ 2022 का डिक्लेरेशन हुआ है अभी, और ये जो आप देख रहे हैं ये मिस अर्थ 2023 की बात कर रहे हैं। तो जो 2022 की है वो तो हमारी कोरिया की है, चू नाम है उनका, कुछ ऐसा नाम है उनका, क्या नाम है देख लेते हैं। बड़ा अजीब गरीब नाम है, मुझे बड़ा अजीब लगता है नाम भूलने में, भूल भी नहीं पाता उनका, ये नाम है उनका, कोरिया की मीना सुई चोई, तो मीना सुई चोई ये नाम है। तो भाई 2022 का जो मिस अर्थ जो है वो कोरिया की मीना सुई चोई इनको दिया गया था, ठीक है ना। तो इनको अभी इनवाइट किया गया। अब मिस अर्थ 2022 किसको मिला है? मीना सुई चोई, नाम रखना, मीना ने सुई चोई बोली तो नाम याद रखना आपको, ठीक है ना। अब ये मिस अर्थ 2022 है, ठीक है, समझना। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं मिस अर्थ इंडिया 2023। तो भाई अब इंडिया का 2023 ये जो जीता है, कौन जीता है? ये जीती है प्रियम सैन, और अब यही प्रियम सैन इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी कहीं में, ये करेंगी वियतनाम में होने वाले इस साल दिसंबर के महीने में होने वाले किसका? मिस अर्थ 2023 का खिताब के लिए। तो मिस अर्थ 2023 का खिताब के लिए अब भारत की तरफ से प्रियम सैन जो है वो रिप्रेजेंट करने वाली है जो वियतनाम में होने वाला है दिसंबर में मिस अर्थ 2023 का खिताब। तो मिस अर्थ 2022 जो है वो अभी मीना सुई चोई को दिया गया था, अब यही प्रेजेंट थी इस पर्टिकुलर मिस अर्थ इंडिया के उसमें, और ये क्राउन दिया है इन्होंने इनको। क्लियर है, क्लियर। सर हम भी पीएम को अवार्ड दे सकते हैं क्या? सनी बेटा पहले कुछ बनो अवार्ड देने के लिए। एक लड़का है प्रशांत परमार, देख रहा है करंट अफेयर सर के ऊपर से जा रहा है। अभी मैं बता दो परमार को, एक आप लोगों से पोल करा लेता हूं। चलिए सवाल है आप लोगों के लिए, सवाल दे रहा हूं आप लोगों को, क्या करंट अफेयर्स समझ नहीं आ रहा? ऐसे ही क्या करंट अफेयर्स समझ आ रहा? हाँ जी, ए 90% एंड अबव समझ में आ रहा है, बी 80% एंड अबव समझ में आ रहा है, सी 60% एंड अबव समझ में आ रहा है, या डी बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। एक बार देख लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है ना। 45 सेकंड का टाइम होगा आपके लिए, 45 सेकंड में 10 का मुझे आंसर कर दीजिए। एबीसीडी में देख लेता हूँ कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अरे 100% नहीं दिया भाई, कुछ तो तुम लोगों को आवाज नहीं समझ में आया होगा। इतना अच्छा टीचर थोड़ी हूँ मैं कि जो पढ़ा दूंगा सब समझ में आ जाएगा। कुछ तो होगा, डाउट लेके जा रहे होगे, टेलीग्राम ग्रुप पे आके पूछ लेना, या वहां पर मैं तुम लोगों को कुछ चीजें दे दिया करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप बोला ज्वाइन करने को, ज्वाइन कर लेना। हाँ जी, मैं देखना चाहता हूँ कितना प्रतिशत आप लोग भारतीय ये मानते हैं कि मेरी क्लास में 90% ज्यादा चीजें आपको समझ में आ रही है। हाँ जी, कितने प्रतिशत लोग ये मानते हैं
बहुत सारे बच्चे गाना गा रहे हैं, वो चल रहा है यहाँ पर। अरे करंट अफेयर्स एक बच्चा कह रहा है बढ़िया नहीं करा है भाई, जो अगस्त के मंथ के पहले बार में करा दिए वो करा दिए, जो गंदे थे वो भी करा रहा हूँ, इसलिए आज कुछ छूटे ना, ऐसा समझो। अच्छे नहीं कराने मतलब नहीं है, अच्छे भाई ये थोड़ी अच्छे करा दो, अरे गंदे वाले पूछ ले एग्जाम में तो क्या होगा, गंदगी फैल जाएगी उस दिन, इसलिए गंदे वाले भी ना हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई चलो मैं तो यहाँ पर क्या लेके चल रहा हूँ, देखते हैं। 57% बच्चों ने कहा है कि हमें करंट अफेयर सर आपके समझ में आ रहे हैं, 57.919% बच्चों ने कहा करंट अफेयर समझ में आ रहे हैं। उसके बाद 80% में 25 बच्चे आ रहे हैं, 25% बच्चे यहाँ पर, मोर देन 25.7% जो कह रहे हैं कि सर हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला दिया जाए अगर, तो 57 और 25 ये मिला के हो जाता है, कितना हो जाता है, 7 5 12 6 2 8, 82% बच्चे ऐसे हैं जिनको 80% से ज्यादा कंटेंट समझ में आ रहा है। कभी कोई कुछ दिक्कत हो दोस्त तो पूछ लो, कोई बात नहीं, मैं इन बच्चों से कहूंगा जो 13% है और 4% है, यानी कि ये तो 70%, इसमें भी देखो बिल्कुल नहीं आ रहा वाले 4% है, तो बेटा कोई बात नहीं, अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो मैं कहूंगा कि आपको मेहनत करनी चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बेटा अगर ये नहीं पढ़ोगे तो बेटा एग्जाम नहीं निकलेगा। और मैं यहाँ पर कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी कैलकुलेशन कुछ नहीं करा रहा हूँ, सिंपल जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, आपको उस लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं अपना लेवल नीचे ले आऊंगा तो आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है मैं आपको वही पढ़ाना चाहता हूँ या उससे ऊपर पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप वो नहीं पढ़ोगे, आप उसके नीचे हो, तो बेटा इट इज लाइक आपको ऊपर आना है। आप देख रहे हो ये क्राउड, चलो मैं मान लेता हूँ जेन्युइनली यहाँ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा, मैं मान के चलता हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम लोग बेकार हो, छोड़ दो, 4% नहीं करूंगा। मैं इनको भी चाहता हूँ कि किसी दिन ये वाले बच्चे भी उठ के अभी मेहनत करो कि तुम यहाँ से यहाँ आ जाओ, एटलीस्ट सी पे आओ। मैं सोचो 90%, सोचो कि क्लास का आधा मुझे समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये है, ठीक है। उसके बाद आप जब लगाओ, पर मेहनत करो दोस्त, क्योंकि मेहनत करने के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, ये समझ लो। तुम चाहते हो कि मैं लेवल डाउन कर दूं, तो वो मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि लेवल पेपर के हिसाब से होना चाहिए आपका, या बाकी बच्चे भी हैं आपके को ये अवार्ड दिया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड। अब ये उन व्यक्ति को दिया जाता है जो ग्रीस के कल्चर को या ग्रीस के स्टेचर को, उसकी बातों को, इज्जत को बढ़ाते हैं, उनको दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर है, ये कन्फर किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस के द्वारा टू प्राइम मिनिस्टर एंड एमिनेंट पर्सनालिटीज हु बाय रीजन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू एनहांसिंग द स्टेचर ऑफ ग्रीस, जो ग्रीस के स्टेचर को बढ़ा है। तो ये जो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ ऑनर, इसको 1975 में एस्टैब्लिश किया गया था। अब इस ऑर्डर पे आप देखोगे, अवार्ड पे देखोगे तो एक गॉडेस है एथेना, उनकी यहाँ पर इमेज को डिपिक्ट किया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिपिक्ट किया गया ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द स्टार, और उस पे लिखा हुआ अवार्ड पे ओनली द राइटियस शुड बी ऑनर्ड। तो बेटा ये चीज है, क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना कि एक अवार्ड है ग्रैंड ऑनर और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर दिया गया है। ये तो हो गया था ना सर, हो गया था क्या? हाँ, एथेना गॉड ऑफ वॉर बोलते हैं इनको, गॉडेस एथेना, ठीक है, फ्रंट साइड ऑफ द स्टार पे दिया गया है, क्लियर है। चलो अब मैं, हाँ, स्टैच्यू ऑफ अननोन सोल्जर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर, ठीक है ठीक है। तो वो पीएम साहब गए थे। अच्छा, ये एक इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आजकल आप लोग बहुत सोशल मीडिया पे होंगे ही, तो ये भी यहाँ पर था। तो ये हमारे पीएम साहब को ये जो अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर अवार्ड, वो यहाँ पर दिया गया, क्लियर है, ठीक है भाई। तो नोट कर लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस कौन है? कैटरीना, अपनी वाली नहीं, सल्लू भाई वाली नहीं, और ना ही उनकी वाली, किनकी हो चुकी है वो, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया, कैटरीना शकिलारो पोलाऊ। आई एम श्योर ये अपने नाम की स्पेलिंग भूल जाती होगी मैडम। अरे तुम लोग कहाँ पहुंच जाते हो यार, बढ़िया है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, आगे आइए। तो ये जो है आपका अवार्ड दोस्त, ध्यान रखना, ये अवार्ड आपका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो यहाँ पर दिया गया है, जाता है ग्रीस के अंदर, इंपॉर्टेंट है। 1975 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और ये हेड ऑफ द गॉडेस एथेना इस पर डिपिक्ट करी गई है, ये उस पर लिखा गया है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी वहां पर दिखा चुका हूँ, ठीक है ना, क्लियर। सर याद कैसे रखे चीजों को, रिपीट कर करके। मैं बार बार देखो क्यों ये स्लाइड लिखा, एक बार बता चुका हूं, दोबारा फिर बताया, क्यों? ताकि जब बार बार रिपीट करोगे वही चीज लिखो, याद रखने का तरीका है, लिखो। क्लास में मैं इस स्पीड से चलता हूं कि आप लोग नोट भी कर पाओ चीजों को, ठीक है ना। क्रियाकोस पीएम है, हाँ बहुत बढ़िया, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग लेके आ जाते हैं। कैटरीना उसकी प्रेसिडेंट है, क्रियाकोस पीएम है। अब यहाँ पर आते हैं ग्रीस की कुछ लोकेशन के बारे में, कभी आपसे ज्योग्राफी के अंदर पूछ लिया तो लोकेशन क्या है? लोकेशन है दोस्त सदर्न यूरोप में आपको कंट्री मिलेगा, ठीक है ना, और ये एकदम मिलेगा सदर्न टिप ऑफ दी बाल्कन पेनिनसुला। तो बाल्कन वो एरिया है जिसमें कंट्री आते हैं, अल्बानिया, रोमानिया, ग्रीस, मॉन्टेनेग्रो, है ना, ये सारी कंट्रीज जो आपको मिलेंगी, क्रोशिया, ये सारी कंट्रीज बाल्कन कंट्रीज है। तो बाल्कन का जो पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला है, वैसे बाल्कन का जो पेनिनसुला का सदर्न टिप है, वहां पर आपको ये कंट्री ग्रीस यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन कौन सी कंट्री है जिसको यहाँ बॉर्डर करते हैं? अल्बानिया करता है, बुल्गारिया करता है, टर्की हो गया, एंड नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया। मैं आपको एक बार इसका मैप दिखा देता हूँ ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपको यूरोपियन नेशन दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो ग्रीस है वो आपको इस जगह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, ये आपको इस जगह ग्रीस देखने को दोस्तों यहाँ पर मिल रहा है।
ठीक है। और इसको मैं जूम कर दूंगा तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको ग्रीस देखने को मिल रहा है, ये दिख रहा है आपको एथेंस, ठीक है ना। इधर जो इस साइड वाला बाउंड्री है वहां पर क्या मिल रहा है, एजियन सी, ये नोट कर लेना। मैं जानबूझ के मैप दिखा रहा हूं आपको ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि किस जगह क्या लोकेशन है। एजियन सी इस साइड है, आपको ग्रीस के इस साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको इयोनियन सी मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों ही आपको जो सीज है वो इंपॉर्टेंट है। इधर आपको ग्रीस अल्बेनिया का शहर है, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया, टर्की, ठीक है ना, ये पूरा इधर आपको देखने को मिल रहा है कंट्रीज है जिससे ये अपनी बाउंड्रीज जो है वो शेयर करता है, ठीक है ना। ये आपको ज्योग्राफी के ऊपर सवाल इससे पूछा जा सकता है। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर, देखिए ये हटा दीजिए क्वेश्चन।